हेलो गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। रोजगार समाचार के एपिसोड नंबर 2 यानी 7 मार्च को पीपीएससी के द्वारा एक और अभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यानी रिक्रूटमेंट के संबंधित आउट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरी डिटेल वापस से कि क्या आप सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारी और क्या आपके लिए खुशखबरी है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से जानकारी और अपडेट्स रिगार्डिंग टू द न्यू जॉब एग्जामिनेशंस एंड सिलेबस के संबंधित अपडेट्स आती रहे, तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। खास तौर पर जितने भी कैंडिडेट पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशल तौर पर पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम आने वाली, पंजाब पटवारी पोस्ट और स्पेशल तौर पर बाबा फरीद जो इंस्टीट्यूट यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आउट हुई थी, उनका रिटन एग्जाम के संबंधित पंजाब का जीके 500 वन लाइनर, 500 एमसीक्यू, 300 रिवीजन बेस के क्वेश्चंस का हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। पंजाब का करंट अफेयर, पंजाब के बजट के संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या थे, और इसके अलावा जो हम लोग नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के जो वीकली करंट अफेयर्स करवाते हैं, उन सब के लिंक्स आपको दे दिए गए हैं। तो वहां पर आप जाके आराम से देख सकते हैं, और इनके कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ भी दिए गए हैं, वहां से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर और वहां जानते हैं आपके लिए क्या है नई रिक्रूटमेंट की न्यूज। जी गाइज, अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 19 पोस्ट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। जी हाँ, ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है ये। और आपको बता देता हूं कि मैं ये वैकेंसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए और जो इस एलिजिबिलिटी के लिए बार बार ये बात पूछते थे कि सर इसकी रिक्रूटमेंट के संबंधित न्यूज कब निकलेगी, कब आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। यहां पर देख सकते हैं कि आप कि पंजाब अकॉर्डिंग टू पंजाब हॉर्टिकल्चर जो सर्विसेज 2015 के तहत ये लेटर रिलीज हुआ था, ठीक है, और उसी के तहत ये वैकेंसीज को संशोधित करके आगे आपके लिए अपडेट की गई है। इसमें आप देखेंगे कि ईएसएम और एलडीईएसएम यानी जो ईएसएम के नया जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसके तहत वैकेंसीज ये डिक्लेयर की गई हैं। तो आपको दिखा देता हूं पूरी डिटेल में आगे क्या है। टोटल 19 वैकेंसी है और ये आप कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। जो सैलरी रहेगी वो आपकी वही रहेगी 15,600 से लेकर 39,100 तक, यानी आपका 5400 रुपए ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। आपके पास बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ध्यान रखिएगा 50% से जिनके कम है वो यहां पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और मैं आपको यही कहूंगा कि फॉर्म मत भरिए, क्योंकि आपकी फीस बहुत ज्यादा होती है और पैसा मत वेस्ट करिए, आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ में क्या होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सब्जेक्ट होने चाहिए। बीएससी हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए शुड पॉजेस द डिग्री इन एमएससी हॉर्टिकल्चर है, तो वो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। और आपके पास ध्यान रखिएगा पॉइंट नंबर 3 के अंदर यानी 10वीं या इससे ऊपर की क्लासेस में पंजाबी पास की होनी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात करते हैं कि आपने फॉर्म भरना है, लास्ट डेट उसकी क्या रहेगी, 28 मार्च 2019 इसकी लास्ट डेट रहेगी। एज की बात करते हैं तो 18 साल से लेकर 37 साल तक के कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म भर पाएंगे, और आपकी उम्र है 37 वर्ष तक, यानी 1 जनवरी 2019 तक ही काउंट होएगी, गिनी जाएगी, ठीक है। 5 साल का रिलैक्सेशन जैसा कि SC ST को मिलता है, मैं आगे आपको डिटेल्स दे दूंगा किन किन कैंडिडेट्स को और किन किन को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होगा, आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसी के जरिए ही आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने की लास्ट तारीख मैं आपको दिखा देता हूं, 28 मार्च 2019 रहेगी, और लास्ट तारीख रहेगी फीस भरने की 5 अप्रैल 2019, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे नोटिफिकेशन पर और वहां जानते हैं आपके लिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जी हां, इसमें एज की बात करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट से एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एम्प्लॉय है, तो वो कैंडिडेट 45 साल तक की उम्र तक का है तो वो फॉर्म भर सकता है। इसके बाद में SC ST की बात करते हैं, तो यहां पर बात करते हैं कि SC शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस फॉर पंजाब के लिए 42 ईयर्स यानी 42 साल तक की उम्र में छूट मिलेगी, ठीक है। 42 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी उम्र है, क्योंकि 37 + 5 42 साल हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जहां तक बात की थी, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, और जिसमें 40 नंबर आपके इंट्रो के दिए जाएंगे, ठीक है। और ये आप सिलेबस अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का पेपर में टाइम मिलेगा, जिसमें कि आपको रीजनिंग आएगी, और उसके अलावा भी आपको यहाँ पर सिलेबस में मेंशन कर रखा है लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ही आपको पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। मैं इसका सिलेबस आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दूंगा नीचे। यहां पर कुछ बातें पीपीएससी ने अपनी तरफ से मेंशन कर दी हैं कि आपका रिजल्ट एग्जाम होने के बाद में आपको एक आंसर की दी जाएगी। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शन है
तो आप ऑब्जेक्शन अप्लाई कर सकेंगे और इसके अलावा यानी 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट को इसके आपके मेन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि फ्रूट क्रॉप एंड देयर रिकमेंडेड द वैरायटीज, ठीक है, डिफरेंस उनका क्लाइमेट में आप कैसे उनको पैदा कर सकते हैं। ज्यादातर हॉर्टिकल्चर के संबंधित बात करते हैं, ये फ्रूट्स की क्रॉप्स के संबंधित बात करते हैं। नर्सरी प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं, फ्लोर एंड कैनोपी मैनेजमेंट जो हॉर्टी एंड टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, इंक्लूडिंग वाटर मैनेजमेंट एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ द प्लांट बात करते हैं, तो इनके संबंधित भी आपको पेपर में पूछा जाएगा। यहां पर आपको सिलेबस के संबंधित सब्जेक्ट के नॉलेज का ये क्या क्या ध्यान होना चाहिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। आप में से कोई ऐसा विद्वान बंधु है कि जो इसमें फॉर्म नहीं भर रहा, तो कम से कम आप आगे इतनी टाइम तक जरूर शेयर करें कि आप जैसा विद्वान बंधु डेफिनेटली यहां पर एलिजिबल हुआ तो फॉर्म भरेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पीपीएससी की रीजनिंग हमेशा सेम होती है, जो सेम टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के कंप्लीट आप देख सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट आएंगे। टोटल हम 32 टॉपिक्स की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के संबंधित हो गया, पॉलिटी के संबंधित हो गया, एनवायरमेंट इश्यूज हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, तो ये हिस्ट्री के संबंधित भी आपको पूछा जाएगा पेपर में, ध्यान रखिएगा। और स्पेशल तौर पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट था, उससे पंजाब की हिस्ट्री है 14th सेंचुरी ऑनवर्ड के संबंधित पूछी जाएगी। और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर ध्यान रखने होंगे, कुछ और है। इंटरव्यू की डेट मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होगी। रजिस्ट्रेशन की डेट आप देख सकते हैं वापस से 28/3/2019 लास्ट होगी और फीस डिपॉजिट करने की 5/4/2019 लास्ट होगी। ठीक है, हाँ जी, आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ना ही आपको इससे पहले जो मैंने आपको यूनानी मेडिकल ऑफिसर की बताई थी उसकी हार्ड कॉपी भेजनी, ना ही आपको इसकी हार्ड कॉपी भेजनी है। फॉर्म आपने ऑनलाइन भेजना है और सेल्फ जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कैंडिडेट के सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट व्हेन द आस्क्ड बाय शॉर्ट नोटिस। जब भी आपको कहा जाएगा तो आपके पास 10th की मार्कशीट हो गई, हायर सेकेंडरी होगी, प्रूफ ऑफ हैविंग पास पंजाबी हो गया, रिलेवेंट डिग्री डीएमसी रिजर्व कैटेगरी संबंधित हो गया, अगर आप एक्स सर्विसमैन उसके संबंधित हो गया, और एक्स सर्विसमैन है डॉक्यूमेंट्स मेंशंस आपके डेट ऑफ एनरोलमेंट हो गया और आपकी रिलीज डिस्चार्ज हो गया। तो ये प्रॉपर आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब पूछा जाएगा तब, यानी आपको शॉर्ट नोटिस दिया जाएगा तब आपको भेजने होंगे। फॉर्म फीस की बात करते हैं तो वही रहेगा, एससी एसटी और बीसी के लिए टोटल 1125 रुपए फीस रहेगी यहां पर, और एक्स सर्विसमैन पंजाब स्टेट के लिए टोटल 500 रुपए रहेगी। सिर्फ आपको एग्जामिनेशन फीस नहीं भरनी है और ओनली आपको फॉर्म फीस भेजनी होगी। अदर जो कैंडिडेट होंगे जनरल कैटेगरी से हैं या अदर कैंडिडेट होंगे, टोटल आपको 3000 रुपए फीस करनी होगी यहाँ पर, और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 1750 रुपए पे करने होंगे। वही यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी वही बातें रहेंगी, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ओनली शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास एक्स सर्विसमैन LDESM फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड फ्रीडम फाइटर स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब में इनका डोमिसल होना जरूरी है। अदरवाइज आपके पास डोमिसल नहीं हुआ तो आपको एक्स सर्विसमैन में नहीं काउंट किया जाएगा, SC में नहीं काउंट किया जाएगा, BC में नहीं किया जाएगा, या आप LDESM में नहीं काउंट किया जाएगा, हैंडीकैप्ड में नहीं आपको गिना जाएगा। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी एंड कैटेगरी कोड आपके सामने रखे गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के ही उसके बाद में फॉर्म भरिएगा, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में सारे लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने टाइम दिया। ध्यान रखिएगा कि आगे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।